नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद होगा अपने तैयारी में लगे हुए हैं। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की आज हम लोग बात करने वाले हैं सोशल स्टडी का। जितने भी एमसीक्यू हैं प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं और कुछ नए चांसेस हैं आने के, उसको आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहला प्रश्न की तरफ। सबसे पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, कह रहा है कि आत्मारंग जो थे पांडुरंग, इन्हें किसकी स्थापना की थी। यानी कि आत्मारंग पांडुरंग जो थे, इसमें से किसकी स्थापना की थी। चार ऑप्शन आपके पास है, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, हरिजन समाज या इनमें से कोई नहीं। तो जो सबसे पहला आपका आंसर आता है वो है अ नंबर, यानी प्रार्थना समाज की। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो आपका एमसीक्यू होगा वो 15 मार्क्स का होगा। अगर आप 15 में से 15 या 14 मार्क्स आप अगर कर ले जाते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं अपने सामाजिक अध्ययन में। उसके बाद अगला प्रश्न दिख रहा है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो दिल्ली चलो का जो नारा दिया था वो किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला प्रश्न लिखा है कि 1950 के पूर्व होलकर राज्य की जो राजधानी थी वो कौन सी थी। तो होलकर राज्य की राजधानी जो थी वो इंदौर थी, यानी आंसर नंबर 100। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। कह रहा है टाटा नगर के नाम से प्रसिद्ध जो शहर है वो कौन सा है। तो आप सभी को पता है जमशेदपुर को हम लोग क्या कहते हैं, टाटा नगर के नाम से जानते हैं। अगला है कि नरौरा प्रसिद्ध है, यानी नरौरा जो है वो क्या है, किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। तो नरौरा जो है आपका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यह परमाणु विद्युत केंद्र है वहां पे, यानी आंसर नंबर सी क्या होता है आपका, करेक्ट होता है। अगला 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भृगु मंदिर किस जिले में स्थित है। तो भृगु मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है, तो आपके बलिया जिले में स्थित है। अगला कह रहा है कि देवा शरीफ जो है किस जिले में स्थित है। तो देवा शरीफ जो है वो बाराबंकी में है और ये इस पे यहाँ पे एक मेला भी लगता है देवा शरीफ पे। तो आगे अगले बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष जो थे वो कौन थे। तो देखिए जब हम डब्ल्यू सी बनर्जी नाम आता है या उनका पूरा नाम जो आता है वो बेमेश चंद्र बनर्जी आता है, तो यहाँ पे आंसर नंबर बी क्या होता है, करेक्ट हो जाता है। अगला है कि यूरेनियम जो था उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है। यानी यूरेनियम जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है। तो बांदा, कौशाम्बी, ललितपुर या प्रयागराज। तो जो आपका उत्तर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ललितपुर में सबसे ज्यादा यूरेनियम पाया जाता है अगर उत्तर प्रदेश की बात करें। अगला है कि बुक्सा जनजाति जो है उत्तर प्रदेश के किस जनपद से निवास करती है या किस जिले में निवास करती है। तो आगरा, अलीगढ़, बिजनौर या हरदोई। तो आपका उत्तर हो जाता है बिजनौर जिले में निवास करती है। अगला है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसका किसका कथन है। तो ये कथन जो था बाल गंगाधर तिलक जी का था। आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि चौरी चौरा जो कांड हुआ था वो कहाँ पे है, यानी कहाँ किस जिले में हुआ था। तो वो गोरखपुर में हुआ था। अगला है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसके द्वारा किया था या किसने किया था। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना करने वाले थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। आगे बढ़ते हैं अगला। अगला है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो वो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। किसको माना जाता है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। अगला है कि उत्तर प्रदेश के कितने मंडल में विभाजित है, यानी उत्तर प्रदेश को कितने मंडल में विभाजित किया गया है। तो 18 मंडल में विभाजित है। अगला प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि राजा कुंवर सिंह जो थे संबंधित है, तो वो किससे संबंधित है, तो जगदीशपुर से संबंधित है जो बिहार में पड़ता है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 17। कह रहा है कि दयानंद सरस्वती ने आर्य साम्राज्य की आर्य समाज की स्थापना कब की थी, यानी उनका डेट बताना है। तो एक प्रश्न ये बनता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। लेकिन कब किया था, तो आता है बात 1875 में। कब हुआ था, 1875 में। आगे है 18वां, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। साइमन कमीशन की बात करें तो उसने रिपोर्ट प्रस्तुत कब की थी। तो 1930 में। भारत कब आया था, तो 1928 में। कराने की बात पूछता है तो 1928 में। प्रस्तुत कब रिपोर्ट किया था, तो 1930 में। अगला प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि राष्ट्र जो है मेरा धर्म है, जन सेवा मेरी पूजा है, मिशन था ये किन राजनेता का कह सकते हैं। तो ये किन का नेता था, तो ये लाला लाजपत राय जी का था। आंसर नंबर 100। आगे पढ़ते हैं 20 नंबर। कह रहा है भारत के उत्तरी राज्यों में शीत ऋतु में वर्षा किस प्रकार की होती है। तो अगर भारत में बात करते हैं शीत ऋतु के बारे में, तो वहां पे जो बरसात होती है वो पर्वतीय होती है।
क्योंकि भारत के उत्तर में क्या है, पर्वत है, तो वहां पे जो बारिश होगी वो पर्वतीय बारिश होगी। 21 कह रहा है उत्तर प्रदेश की किन परियोजनाओं में से कौन पेयजल परियोजना नहीं है, यानी कि इसमें पेयजल की बात कौन नहीं करता है, तो ये होता है ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, इसमें पेयजल के बारे में बात नहीं करता है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 22 में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के दिया सलाई उद्योग का प्रमुख जो केंद्र है वो कहाँ पे है। तो देखिए, दिया सलाई का जो प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश में माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, तो आपका उत्तर माना जाता है बरेली। अगला है कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख लोकगीत के रूप में देखा जाता है तो वो है बिरहा। आगे पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 कह रहा है भारत सेवक समाज के संस्थापक थे, यानी भारत सेवक समाज के मतलब स्थापना करने वाले कौन व्यक्ति थे, तो वो व्यक्ति थे गोपाल कृष्ण गोखले। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 पे कह रहा है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। देखिए, अस्थायी पूछता तो डॉक्टर सजीदानंद, लेकिन अस्थायी पूछा है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि किस राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर बना, है ना, वनों का विस्तार पाया जाता है, तो सबसे कम जो है वन कहाँ देखने हमको मिलते हैं, तो आपको देखने को मिलेंगे हरियाणा में सबसे कम वन में देखने को मिलते हैं। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। प्रश्न नंबर 27 क्या कह रहा है कि देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन कौन से हैं, यानी सबसे ज्यादा कौन किस प्रकार के वन जो हमारे देश में पाए जाते हैं, तो सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं वो उषाद सदाबहार वन पाए जाते हैं, यानी आंसर नंबर बी। आगे बात करते हैं मौसम कैसे बनता है, तो जब मौसम के बारे में बात करते हैं तो मौसम जो बनने के पीछे कारण होता है पृथ्वी की परिक्रमा, यानी रिवॉल्यूशन का कारण बनता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। प्रश्न नंबर 29 क्या कह रहा है, कह रहा है कि आर्कटिक विलो है, वो आर्कटिक जो विलो है वो क्या है, तो आर्कटिक विलो जो है वो एक झाड़ी का नाम है, इसका नाम है एक झाड़ी का नाम है। आगे बढ़ते हैं 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की दशकीय जो है वृद्धि पाई गई है, तो दशकीय वृद्धि जो पाई गई है 20.09% की पाई गई है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 क्या कह रहा है, क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्वप्रथम कारण क्या है। अर्थव्यवस्था की अगर हम बारे में बात करते हैं भारत की, तो पिछड़ेपन के लिए सबसे जो जिम्मेदार देखा जाता है तो वो कौन सा है, तो देश की विशाल जो जनसंख्या है उसको माना जाता है। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 24 अक्टूबर सन 1945 को हुई थी, आंसर नंबर बी। आगे कह रहा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है, तो वो देता है अनुच्छेद आपका 21। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 34 की। कह रहा है हिमालय जो है पर्वतमाला की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है एवरेस्ट। आगे बात करते हैं कौन सा तत्व किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है, तो नहीं करने के लिए कौन सा है, तो ये है खनिज संपदा, क्योंकि सारी चीजें जो होती हैं, पर्वत की स्थिति कैसी है, भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है, और प्राकृतिक वनस्पतियां जो हैं वो जलवायु को प्रभावित करती हैं। अगला है 36 की भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था, तो ये प्रारंभ हुआ था 1942 में। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 37 की। प्रश्न नंबर 37 क्या कहता है कि महात्मा गांधी जो थे, महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था, तो वो चंपारण में सबसे पहले उनको सफल सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। अगला 38 की बात करते हैं, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का निम्नलिखित में से किससे विशेष संबंध रहा है, तो जो ये सोसाइटी थी वो किससे संबंधित है, तो वो संबंधित है आपका होम रूल यहाँ से संबंधित है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 39 का, कह रहा है वायुमंडल का भार जो होता है सर्वाधिक किस मंडल पर होता है, तो भार की अगर हम बात करते हैं तो क्षोभ मंडल पे, जहाँ पे मौसम से संबंधित घटनाएं हमको देखने को मिलती है। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो राजनीतिक गुरु जो माने जाते हैं वो गोपाल कृष्ण गोखले जी माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 41 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 41 क्या कहता है
कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, उनकी बात हम लोग करते हैं। तो उनके राजनीतिक गुरु जो थे वो देश बंधु चित्तरंजन दास जी थे। आगे बात करते हैं, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था। तो जो नेताजी से संबोधित करने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन था, तो एडोल्फ हिटलर था। आगे बढ़ते हैं 43, दिल्ली चलो यानी जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये जो तीनों नारे हैं वो किसका नारा था, तो सुभाष चंद्र बोस जी का था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न 44 पे। 44 कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौते की अगर हम बात करते हैं तो वो हुआ था 4 मार्च 1931 में। अगला है कि किसने आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया था। पुनर्गठन की बात अगर हम करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला 46 कह रहा है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करने वाले कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी जी थे। अगला 47 कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था, यानी महात्मा कह के संबोधित किसने किया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। 48 कह रहा है कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। कथन ये किसका कथन है, तो ये कथन जो दिया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया था। सॉरी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 49 में कह रहा है कैसर हिंद की उपाधि किससे किसे सम्मानित किया गया है। तो कैसर हिंद की जो उपाधि लिए दिया गया था वो महात्मा गांधी जी को दिया गया था। आगे बात करते हैं सी सी का नाम जो है वो क्या है, तो ये सीसी जो है वो क्या है, एक प्रकार की मक्खी का नाम है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 51 से। प्रश्न नंबर 51 कह रहा है कि मलेरिया की दवा कुनैन बनाई जाती है, तो ये बनाई जाती है सिनकोना के वृक्ष की छाल से। ठीक है। 52 कह रहा है कि पंचशील सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो कौन सा है। तो अगर हम पंचशील समुदाय की उसके बारे में बात करते हैं, सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं, तो वो कौन सा होता है, तो ये हो जाता है शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व तथा समानता एवं पारस्परिक कार्य। अगला प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है कि आराम जो है हराम है। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, पूर्ण स्वराज किसका कथन, ये जो कथन दिए गए हैं सारे वो किसके हैं, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के हैं। अगला है 54 नंबर, कह रहा है कि नाना साहब दत्तक पुत्र थे, यानी नाना साहब जो थे वो किसके दत्तक पुत्र थे, तो बाजीराव के। 55 कह रहा है हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन जो है इसका गठन किसने किया था, तो इसका गठन जो करने वाले थे राम प्रसाद बिस्मिल। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 56 पे। कह रहा है बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन थे, तो बंदी जीवन के लेखक थे वो कौन थे, तो सचिंद्र नाथ सान्याल। 57 स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पांडिचेरी कब्जे में था। तो जब स्वतंत्र हुआ तो उसमें पांडिचेरी पे किसका कब्जा था, तो उस समय पांडिचेरी पे कब्जा था पुर्तगालों का। ठीक है। 58 पे कह रहा है गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे। तरह गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु की जब बात करते हैं तो एम जी रनाडे। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 59 कह रहा है कि मैं देश की मिट्टी से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। यह कथन किसका था, तो ये कथन महात्मा गांधी जी का था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 60 की तरफ। प्रश्न नंबर 60 की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 60 क्या कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे। तो रामकृष्ण मिशन के जो संस्थापक माने जाते हैं वो किनको माना जाता है, तो आप सभी को पता है स्वामी विवेकानंद जी को। अगला है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। 62 में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया था, तो ये घोषित किया था 1929 में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 63 पे। भारतीय भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किसने दिया था, यह नारा दिया गया था आर्य समाज के द्वारा। 64 में कह रहा है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है, तो ये विवेकानंद जी से संबंधित है। आगे बात करते हैं खिलाफत आंदोलन दिवस यानी खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है, तो खिलाफत दिवस जो मनाया जाता है वो 19 अक्टूबर 1919। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66 कह रहा है कि ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसके द्वारा तैयार किया गया है, यानी किसने तैयार किया। तो अगर हम 66 की बात करते हैं तो वो है देवेंद्र नाथ ठाकुर। पूर्ण स्वराज यानी स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था,
तो 2 जनवरी सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। खिलाफत आंदोलन की स्थापना कब और किसने की थी? तो दो भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, तो 1919 में। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 69 की बात करते हैं। जितने भी एमसीक्यू है ना, सबको एक में शामिल कर लिया गया है, इसमें एमसीक्यू इससे बाहर प्रश्न जाए गए नहीं। तो अगला 69 कह रहा है प्रजातंत्र दल और तथा जो फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना किसने की थी? तो अगर हम इन दोनों की बात करते हैं कि इस दल की जो स्थापना करने वाले थे सुभाष चंद्र बोस जी थे। अगला है कि पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनकी पुस्तक जो थी वो किसकी पुस्तक है? तो दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। गोखले भारत का हीरा, महाराष्ट्र का रत्न और मजदूरों के राजा थे, किसने ये बात कही थी? ये बात जो कहने वाले थे वो कौन थे? तो कहने वाले थे लोकमान्य तिलक ने। अगला है ए नंबर। अगला 72 कह रहा है एमडीएम की व्यवस्था है। तो एमडीएम जो है मिड डे मील की जो व्यवस्था है वो किसके लिए है? तो ये किसके लिए? और तथा ब दोनों के लिए। अगला 73 कह रहा है मंगल पांडे ने अंग्रेजी अधिकारी की हत्या कब की थी? ठीक है, तो ये बात आती है तो 6 अप्रैल 1857 की बात। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 74 की। कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 1897 ईस्वी में। 75 कह रहा है राजा राम मोहन राय कौन थे? तो राजा राम मोहन जो राय थे वो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के थे स्वामी दयानंद सरस्वती। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करते हैं 77 में। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं, तो ये सारे के सारे हैं चारों। ठीक है, तो आपका हो जाएगा डी। आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो ये है सत्यार्थ प्रकाश, ये उनका प्रमुख एक ग्रंथ माना जाता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 79 की। क्या कि 1857 की ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम, सॉरी स्वाधीनता संग्राम एक सैनिक क्रांति थी, यह कथन किसका था? तो ये कथन जो था वो किसका था? ऑप्शन में है आपका सर जॉन लॉरेंस का। अगला 80 कह रहा है सती प्रथा का अंत किसके प्रयास से हुआ था? तो ये राजा राम मोहन राय जी के द्वारा हुआ था। अगला है दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो बने थे वो 1886 में। अगला बात करते हैं प्रश्न नंबर 82। सॉरी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को, सी नंबर। अगला 83 कह रहा है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक जो थे वो आत्मारंग पांडुरंग थे। आगे बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है? तो अंडमान की जो राजधानी देखने को मिलती है पोर्ट ब्लेयर। हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? तो हेमेटाइट जो है वो लौह अयस्क से संबंधित है। आगे प्रश्न नंबर 86 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में तेल शोधन कारखाना मथुरा में स्थित है। 87 कह रहा है उत्तर प्रदेश में सिंचाई की जाती है, तो उपयुक्त सभी के द्वारा। 88 कह रहा है उत्तर प्रदेश में कालिंजर मेला जो लगता है वो कहाँ लगता है? तो कालिंजर मेला की जब हम बात करते हैं तो ये लगता है बांदा जिले में। 89 कह रहा है डिगबोई क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो डिगबोई जो है वो आपके असम क्षेत्र में उपस्थित है। अगला बात करते हैं 90, प्रश्न नंबर 90 की। 90 में कह रहा है उत्तर प्रदेश के माघ मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो माघ मेले का जो आयोजन होता है वो कहाँ होता है? तो प्रयागराज में होता है। कहाँ पे होता है? प्रयागराज में होता है। अगला कह रहा है भारत में सर्वाधिक साक्षरता साक्षरता दर किस राज्य की मानी जाती है? तो केरल की। अगला 92 कह रहा है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का अगर पूछता है मैनचेस्टर तो वो अहमदाबाद को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 93 पे। कह रहा 2011 की गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश साक्षरता की दृष्टि से किस स्थान पर है? तो वो स्थान जो है वो 29वें स्थान पर है, आंसर नंबर डी। 94 कह रहा है भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अगर भारत की सबसे प्राचीन श्रृंखलाओं में मानी जाती है तो वो कौन सी है? तो अरावली पर्वत है। 95 कह रहा है भारत में कुपोषण का स्तर मापने के लिए कितने वर्षों तक के बच्चे लिए जाते हैं? तो कुपोषण जो मापने के लिए बच्चों का मापदंड है वो 0 से 5 वर्ष तक होता है। अगला है 96 कह रहा है राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ संस्था यूनिफेम, एक यूनिसेफ अलग है, यूनिफेम है,
का मुख्य कार्य जो है क्या होता है? तो मुख्य कार्य जो इसका होता है वो होता है महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन थे? तो ये जो थे वो दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती जी थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था? तो ये आता है जनरल डायर। अगला प्रश्न नंबर 99 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थित है। तो उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय कहाँ है? तो प्रयागराज में स्थित है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 100 की। प्रश्न नंबर 100 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। ठीक है, ये रहे आपके पूरे कंप्लीट 100 प्रश्न, 100 टोटल आपके क्वेश्चंस हो गए। और फिर मिलेंगे जब आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर करिए हमारे चैनल को।